बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अरमगान के बारे में गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अरमगान को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पेश करने से पहले वो अपनी तबीयत की नासाज़ी का ज़िक्र करता है, तबीयत ख़राब होने का कहता है, सीने में दर्द का कहता है, सर में शदीद दर्द का कहता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तमाम रिज़ल्ट्स उसके क्लियर आते हैं, जिसके बाद उसको अदालत में जब पेश किया जाता है, तो वहाँ पर उसके वकील साहब जो हैं वो एक और ही कहानी सुनाते हैं। अदालत के अंदर उसकी अपनी वालदा से लड़ाई भी होती है और ये तमाम बातें जो है अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, मेरी गुज़िश्ता वीडियो में पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। वो अजीब-ओ-गरीब सी कहानी जो वकील साहब अदालत के अंदर सुनाते हैं, उसकी बीमारी से मुताल्लिक और चीज़ों से मुताल्लिक, वो तो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक और किस्सा है जो अभी तक मख़फ़ी था, जो अभी तक छुपा हुआ था और वो किस्सा जुड़ा हुआ था इस घर में मौजूद सीसीटीवी वीडियोज़ के हवाले से, सीसीटीवी कैमराज़ की वीडियोज़ के हवाले से, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अभी तक इसके ऊपर काम हो रहा है। इन वीडियोज़ को निकालने की कोशिश की जा रही है, मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि इस घर के अंदर क्या कुछ होता था। उस आखिरी दिन जब अरमगान को मुस्तफ़ा मिलने आया था, तो उस दिन क्या हुआ था? इस घर में कौन-कौन सी लड़कियाँ आती थी, कौन-कौन सी पार्टीज़ होती थी, क्या कुछ यहाँ पर होता था, उन सब की तफ़सीलात जानने के लिए वो कैमराज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब पुलिस ने एक वीडियो जो है वो रिलीज़ की। उस वीडियो के सामने आने के बाद उसमें देखे जाने वाले मनाज़िर के बाद पता ये लगता है कि सीसीटीवी फुटेज की वो वीडियोज़ जो हैं, अब वो पुलिस की दस्तरस में हैं। इन वीडियोज़ में जो कुछ दिखाया गया उसकी अगली किस्त भी जारी कर दी गई। उस अगली किस्त में मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो बड़ी ही शर्मनाक हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो दिखाई तो नहीं जा सकती, लेकिन कुछ ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में बताई ज़रूर जा सकती हैं। आज मैं आपको उन वीडियोज़ के बारे में बताऊँगी और उससे पहले वाली वीडियो के बारे में भी पहले ज़रा आपको बताती चलूँ, क्योंकि जिस दिन अमगान की पुलिस के साथ एक मुकाबला होता है, उस पुलिस मुकाबले में पुलिस वाला ज़ख्मी भी होता है, लेकिन उसके बावजूद अमगान के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस क्यों नहीं बन पाता? अब ये वीडियो रिलीज़ करके पुलिस वालों ने अपने पेटी भाइयों का साथ दिया है और बताया है कि किस तरह से हमारा पुलिस ऑफिसर जो है वो ज़ख्मी हुआ, किस तरह से उसकी दोनों टाँगों पर गोली लगी। ये देखिए, उन्होंने कहा, ये देखिए, इस वीडियो में आप इस पुलिस वाले को घिसटता हुआ ज़मीन पर देख सकते हैं। जहाँ-जहाँ घसीटता हुआ वो दीवार के पीछे जब तक छुपने गया, तो उसके साथ-साथ खून की लाइनें जो है उसके पीछे बनती चली गई। अपने निशानात वो छोड़ता गया और ये सब कुछ जो है अफ़गान के घर में लगे हुए उन कैमराज़ ने रिकॉर्ड किया। उसी सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि एक लड़की जो है वो भागकर उसी मुकाम पर आती है जहाँ पर कि ये पुलिस वाला जो है ज़ख्मी हालत में अपने आप को घसीटता हुआ दीवार के पीछे छुपा कर लेकर जा रहा था। उसी के साथ ही जो है वो भी उल्टे कदमों पीछे भागते दिखाई दे रहे थे क्योंकि अफ़गान ने उस वक़्त उनके ऊपर फायर खोल दिया था। फिर इसी जगह पर एक लड़की जो है जिसने पैंट शर्ट पहनी है वो यहाँ पर भागती हुई दिखाई देती है। जब वो तेज़ी से भागती हुई नीचे आती है तो उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है, वो आवाज़ देने वाला अफ़गान होता है। फिर वो भागकर ऊपर सीढ़ियों से जाती है और उसके बाद दोबारा नीचे आती है। लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की की गिरफ्तारी कोई ज़ाहिर नहीं की, ना उन मुलाज़मीन की उस वक़्त कोई गिरफ्तारी ज़ाहिर की। जिस वक़्त पुलिस वाले इस घर में दाखिल होते हैं तो शुरू के मनाज़िर जो इस कैमरे में दिखाए जाते हैं उसमें एक पुलिस वैन है, मोबाइल वैन, जो घर से थोड़े से फासले पर पहले रुक जाती है। शायद वहाँ पर कुछ प्लानिंग होती है। उसके बाद ये मोबाइल वैन आगे आती है, इसमें से पुलिस वाले उतरते हैं। दरवाज़े को ज़ोर-ज़ोर से पीटा जाता है, खोलने की कोशिश की जाती है, दरवाज़ा बंद होता है। दरवाज़े के ही ऊपर बॉब वायर लगी होती है। फिर सीढ़ी लगाई जाती है, एक पुलिस वाला जो है सीढ़ी पे चढ़ता है, उसके बाद इस बॉब वायर को काटने का सिलसिला शुरू होता है। दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा होता। आखिरकार डिसाइड किया जाता है कि दरवाज़े को तोड़ा जाए। पुलिस मोबाइल वैन को करीब लाया जाता है और दरवाज़े को टक्कर मारी जाती है, पहले हल्की-हल्की फिर ज़ोरदार टक्कर मारी जाती है जिससे कि दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। पुलिस वाले फ़ौरन ही अंदर दाखिल होते हैं, इधर-उधर बिखर जाते हैं, कुछ लॉन में चले जाते हैं और एक सीधी राहदारी जो कि आप बार-बार देख चुके हैं जिसमें कि उसकी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। ये वो राहदारी है जो कि उनका कारपोच है। वहाँ से आगे जाते हैं तो उल्टे हाथ पर एक अंदर जाने का रास्ता है। वहाँ अंदर जाते हुए रास्ते में आपको पानी के जो पड़े हुए कंटेनर्स नज़र आते हैं, जो घरों में बोतलें पानी की लगती हैं, वो नज़र आती हैं। उसके बाद पुलिस वाले जब अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक़्त उनकी वहमो-गुमान में भी नहीं होता कि इस वक़्त हमारे साथ कुछ हो जाएगा। उन्हीं सीसीटीवी फुटेजेज़ में यानी कि वो कैमराज़ जो कि अरमगान के घर ही लगे थे, उन्हीं कैमराज़ में से ये फुटेजेज़ निकाल कर दिखाने का पुलिस वालों का मतलब ये है कि अब हमारी दस्तरस में तमाम वीडियोज़ जो है वो आ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब अमगान की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद पुलिस वाले जब अंदर दाखिल होते हैं तो आराम से अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते अंदर जा रहे होते हैं। अब जैसे अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर जाते ही उनको पहले एक मुलाज़िम दिखाई देता है, उसको पकड़ते हैं, घुटनों के बल बिठाते हैं, दूसरा मुलाज़िम भी सामने आ जाता है, उन दोनों को घुटनों के बल बिठा देते हैं, उनके हाथ सर के पीछे होते हैं और वो जो है आजिज़ और इनकिसारी के साथ उनके सामने बैठे नज़र आते हैं। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ नीचे मौजूद तमाम कमरों को खोलते जाते हैं, अंदर दाखिल होते जाते हैं और एक कमरा जो बंद होता है उसको भी धक्का मार के खोलने की कोशिश की जाती है।
उसके बाद पुलिस वाले ऊपर की मंजिल की तरफ जाते हैं सीढ़ी के ज़रिए, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा उन्हें बंद दिखाई देता है। दरवाज़े को ज़ोर-ज़ोर से धड़धड़ाया जाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता, तोड़ने की कोशिश की जाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। ये यकीनन वही मज़बूत दरवाज़ा था जिसके पीछे अरमगान मौजूद था, और अरमगान जो है उसने इस दरवाज़े को इतनी मज़बूती के साथ डिज़ाइन करवाया था, या करवाया गया था, या था ही पहले ऐसा कि उसको आम बंदा जो है वो तोड़ नहीं सकता था। उस वक़्त तक अरमगान अपने घर के उस कमरे के अंदर इंतहाई शर्मनाक हालत में मौजूद था, और ये बात जो है उस कमरे के अंदर की सीसीटीवी फुटेज ने दिखाई। वो सीसीटीवी फुटेज जो बहुत एडिट करके अब लोगों के सामने तो लाई गई, लेकिन अब उस सीसीटीवी फुटेज से आगे की फुटेज जो है वो रिलीज़ की गई है। अच्छा, अब इस कमरे में अरमगान एक लड़की के साथ मौजूद था, और उस वक़्त तक उसे इल्म नहीं था कि घर के अंदर ये एक कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। जब धड़धड़ाहट की आवाज़ आई और उसके बाद अमगान के होश ठिकाने आए, तो उसने फ़ौरन फिर दौड़ लगाई, और जिस हालत में था उस हालत में वो भागता हुआ गया, और उसने सीसीटीवी कैमराज़ में देखा और उसे मालूम हुआ कि पुलिस वाले उसके पूरे घर में बिखरे हुए हैं। यहाँ से वो परेशान हो गया, और दोबारा से उसी कमरे में अंदर वापस जाता है जहाँ से वो निकला था, और उसके बाद जब बाहर आता है तो वहाँ कुर्सी के ऊपर पड़ा हुआ एक फ़ोन उठाता है, उसके हाथ में अब एक पिस्तौल गन भी होती है, और ये वो गन है जिसके ऊपर लाइट भी लगी होती है। अब ये लड़की जो है एक अंदर से बरामद होती है, उस लड़की ने पैंट शर्ट पहनी होती है, वो आकर एक कुर्सी पे बैठ जाती है और कुर्सी को झूले लेती रहती है। शुरू में बताया गया था कि इस लड़की को बहुत ज़दोकोप किया गया था। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जब बिल्कुल ये आगाज़ में, जब किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। मैंने आपको बताया था कि अमगान के साथ उस दिन घर में एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की को उसने खूब मारा-पीटा था, क्योंकि उस लड़की ने नीचे आके पुलिस वालों को ये बताया था कि मुझे बहुत मारा-पीटा गया। लेकिन ये वीडियो जो अब घर की रिलीज़ हुई है, इसमें पता लगता है कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही थी नीचे पुलिस से जाकर। क्योंकि इस वीडियो में वो लड़की जो है बड़े ही आराम से कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है, टाँग पे टाँग रखकर, और वो कुर्सी को गोल-गोल घुमा रही होती है, और गोल-गोल तो नहीं, लेकिन राइट टू लेफ्ट घुमा रही होती है। हाइड्रोलिक चेयर्स जिस तरह की होती हैं, जिनको आप आराम से ऊपर और नीचे कर लेते हैं, जिन पे व्हील्स लगी होती है, जो रोटेट भी हो जाती हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर ये झूले ले रही होती है। अमगान जो है ये फ़ौरन ही फ़ोन उठाता है और शहराज़ को फ़ोन करता है। दिखाई देता है कि वो किसी को फ़ोन कर रहा है। उस कॉल डाटा रिकॉर्ड को जब टैली किया गया तो पता लगा उसने वो कॉल शहराज़ को की थी। शहराज़ को उसने बुलाया, घर के बाहर से वीडियो बनाकर मुझे भेजो, जो कि शहराज़ ने किया। उसके बाद अमगान ने फ़ोन नीचे रखा, उसके बाद दोबारा कमरे में गया, वापस आता है तो अब उसने कपड़े जो है वो दूसरे पहने होते हैं, या जो भी जिस तरह भी, और उसके बाद जो है वो लड़की जो है वो भी किसी को फ़ोन करती है। उसके बाद तय पाता है कि लड़की को बाहर निकाला जाएगा। लड़की को चारे के तौर पर बाहर निकाला जाता है। इसी अस्थना में अमगान जो है वो 2 बार नीचे जाता है और फायरिंग करता है, और इसी फायरिंग के नतीजे में वो पुलिस वाला जो है वो भी ज़ख्मी हुआ था, जिसका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था, जो घसीटता हुआ अपने आप को पोर्च से बाहर की तरफ लेके जा रहा था। पोर्च नहीं, बल्कि पोर्च से पहले जो बरामदा है उससे घसीटते हुए दीवार की दूसरी तरफ लेकर जा रहा होता है। अब इस लड़की को ये कहता है कि तुम नीचे जाओ, और उसको तमाम बातें सिखा देता है। लड़की जो है वो पहले नीचे उतरती है सीढ़ियों से, उसके बाद अमगान जो है उसको आवाज़ देता है और ऊपर बुलाता है। कैमरे में देखा जाता है लड़की दोबारा ऊपर गई। लड़की जब दोबारा ऊपर जाती है, अमगान उसको कुछ समझाता है, उसके बाद वो दोबारा नीचे आती है, पुलिस वालों से उसका टकराव भी होता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं उन्होंने दिखाया कि उन्होंने उसको गिरफ्तार किया या उसको जाने दिया। मैं नहीं समझती कि इतनी खूनी लड़ाई के बाद उस लड़की को जाने दिया गया होगा, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। बाद में ये बात सामने आई कि वो लड़की जो है वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई, और उसके अलावा वो एक तरह से वहाँ पर मौजूद एक गवाह के तौर पे सामने आई। उस लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, और ये जो बहुत से नाम आ रहे थे, ज़ोमा और पता नहीं कौन-कौन से नाम, उन सब में से एक नाम इसका भी था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अमगान जो है वो अब अपने कमरे से मुसलसल फायरिंग कर रहा होता है। पुलिस के पास नफ़री पहले ही कम थी, उस दिन पोलियो की टीम्स की वजह से बहुत से पुलिस की नफ़री जो है उधर गई हुई थी, और उन्होंने फिर अपने साथ एवीसीसी के दीगर एहलकारों को साथ लिया था। अब यहीं पर उन्होंने मदद लेने की ठानी, मदद भी ले ली थी अमगान के चाचा से जो कि एवीसीसी में थे, उनको फ़ोन किया जाता है, और वो अमगान की वालदा को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर अमगान की वालदा की एंट्री होती है, वो इसको कहते हैं कि तुम अपने आप को हवाले कर दो, जिसके बाद वो उनको फाइनली हवाले करता है, और फिर जैसा कि अमगान के वालिद ने कहा था कि उसके पास एक लैपटॉप था, जो कि उसकी वालदा को उसने पकड़ाया था, और वो लैपटॉप जो है वो भी अब पुलिस वालों के पास है। जनाब, यहाँ पे तो अमगान की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज ने बहुत से नए कट्टे जो है वो खोल दी हैं, बहुत सी नई बातें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो तमाम तर मामला होता है, और ये जो लड़की जो है जिसको उस वक़्त बताया गया था कि लड़की को जाने दिया गया है, हमारी इत्तलात है कि उस लड़की को उसी वक़्त थाने ले जाया गया था। उसके बाद बाकायदा तौर पे उसका बयान रिकॉर्ड किया गया था। अब वो बयान लड़की ने क्या वही दिया था जो कि अमगान ने उस वक़्त उसके कान में बताया था, या वो बयान दिया था जो कि असल बयान था? लेकिन वो लड़की जो है जिसने पहले पुलिस को ये बताया था कि मुझे बहुत मारा गया,
मुझ पर वो शक कर रहा था, बार-बार बोल रहा था कि तुमने मुखबिरी की है और तुम जो हो तुमने मुझे फँसाया है। ऐसा कोई भी मंज़र उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई नहीं देता है। मकान उस घर के अंदर कौन से खेल खेला करता था, कौन से काम किया करता था, वो ना सिर्फ़ उस दिन की फुटेज में देखा जा सकता है, बल्कि उसके अलावा बहुत सी ऐसी फुटेजेज़ हैं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, इस वक़्त पुलिस के पास हैं। एक-एक करके अब इन फुटेजेज़ को रिलीज़ करने का सिलसिला शुरू होगा, जिनमें से जो इस नौइयत की हैं, जिनको दिखाया जा सकता है, उनको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि अमगान जो है इस घर के अंदर किस तरह से यहाँ पे पार्टीज़ होती थी, किस तरह से यहाँ पर नशा किया जाता था, किस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते थे, बड़े-बड़े लोगों के शायद चेहरे छुपा दिए जाएँगे, छोटे-छोटे लोगों के चेहरे शायद दिखा दिए जाएँगे और फिर बहुत सी चीज़ें जहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क जो है जो मनशियात में इन्वॉल्व्ड है, वो सामने आ रहा है, वो पकड़ा जा रहा है। वहीं पर अमगान के बहुत से और खाते जो है वो खुलेंगे और बहुत से गंदे काम जो है वो भी सामने आएँगे। अमगान के वालिद जो हर वक़्त इंसाफ़, इंसाफ़ की बात करते दिखाई देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उस वक़्त उनकी इंसाफ़ की रट कहाँ जाती है जब उनको बताया जाता है कि आपके बेटे ने मुस्तफ़ा के साथ क्या किया था। मुस्तफ़ा चाहे जो भी था, मुस्तफ़ा ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन मुस्तफ़ा ये सब डिज़र्व नहीं करता था। मुस्तफ़ा को जिस अज़ियत के साथ मारा गया है, उसका हिसाब तो उसको देना होगा और यकीनन पुलिस के पास जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, उस दिन की फुटेज भी आ गई है, जिस दिन के मकान वहाँ पर मौजूद था और मुस्तफ़ा के साथ और उस दिन क्या हुआ था, तो वो फुटेज भी हो सकता है किसी भी दिन आपको दिखा दी जाए और मंज़र-ए-आम पर ले आई जाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मज़ीद फुटेजेज़ जैसे ही हमें मौसूल होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।